दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का 14वां और सबसे रोमांचक मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक, घमासान या कहें 14वें मैच के लिए मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें वानखेड़े के मैदान पर दो हाथ करने के लिए तैयार थी। रोहित शर्मा के गढ़ माने जाने वाले इस स्टेडियम में एक बार फिर नीला समुद्र उमड़ आया था। इस मैदान पर जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के पास बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर मुंबई के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया। मुंबई की टीम के लिए एक बार फिर रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। पहले ही ओवर में उनके सामने खड़े थे क्रिकेट को शुरुआत में फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। उन्होंने आते ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आगो गलनी शुरू कर दी और फिर कुछ ऐसा हुआ, उसने आईपीएल इतिहास को ही पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, यह दिन तो शायद रोहित फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा पूरे तरीके से चकमका गए। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक स्विंग करती हुई गेंद रोहित के बल्ले का बाहरी किनारे ले आई और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की, जहां रोहित तो खाता भी नहीं खोल पाए और इस विकेट ने वानखेड़े के मैदान पर मातम ला दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरने ही नमन धीर को भी पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने एलबीडब्ल्यू कर इस खिलाड़ी को बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। हालांकि नमन ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वह भी उनके काम नहीं आया। पहले ओवर में ही मुंबई की टीम केवल 1 रन बना पाई और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में लौट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ क्रिकेट का कोई मैच नहीं बल्कि फुटबॉल का रोमांच चल रहा हो। हालांकि मुंबई को अभी भी उम्मीद थी कि वह वापसी कर सकते हैं, पर दोस्तों शायद मुंबई के फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेंट बोल्ट अकेले ही मुंबई पर भारी पड़ जाएंगे। जी हाँ, नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे इंपैक्ट प्लेयर डेवॉल्ट डेविस किशन का बखूबी साथ निभाना चाहते थे, लेकिन बोल्ट की लाजवाब स्विंग के आगे उनकी भी एक न चली। जहां बोल्ट ने उनकी गांड कर खाता नहीं खोलने दिया तो अब नंबर 5 के मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए तिलक वर्मा उतर चुके थे। 3 ओवर में मुंबई की टीम केवल 16 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। वहीं गरीबी में आटा गीला, अब तक ट्रेंट बोल्ट ने मुंबई की कमर तोड़ी थी, तो अब उनके साथी नांद्रे बर्गर ने चौथे ओवर में मुंबई फैंस की आंखों में आंसू ला दिए। उनकी खतरनाक गेंद किशन के बल्ले का बाहरी किनारे ले गई और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने किशन का आसान से कैच लपक कर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। जहां ईशान किशन भी 14 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके और 1 छक्के की बदौलत केवल 16 रन बनाकर लौट गए और केवल 20 रनों के स्कोर पर मुंबई ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। ऐसा लग रहा था कि मुंबई तो अभी से मैच हार गई है और अब मुंबई टीम की आखिरी उम्मीद बनकर कप्तान हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा मैदान पर मौजूद थे, जिन पर पूरे मुंबई इंडियंस की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। फैंस की उम्मीदें टिपी हुई थी और 5वां ओवर लेकर एक बार फिर से सनसनी ट्रेंट बोल्ट आ चुके थे, लेकिन इस बार इन दोनों बल्लेबाजों ने उनकी एक न चलने दी। 5वें ओवर में एक जबरदस्त छक्का और चौका लगाया तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों ने मिलकर इस ओवर में मुंबई ने कुल 16 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई का स्कोर 46 रन तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। 7वें ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने जमकर गर्दा उड़ाया। गेंदबाजी करने आए आवेश खान की चौथी गेंद पर तिलक ने एक जबरदस्त छक्का लगाकर मुंबई को 50 रनों के पार पहुंचाया तो हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर एक करारा चौका लगाया और 7 ओवर में मुंबई की टीम को 59 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों ने 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया, तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मुंबई को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मुंबई की गाड़ी पटरी पर आई, इस बार युजवेंद्र चहल ने हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की आधी टीम को समेट दिया। जहां हार्दिक पांड्या 21 गेंद पर 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 34 रनों का योगदान देकर वापस लौटे, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे पीयूष चावला भी केवल 3 रन बना पाए। हालांकि एक छोर से तिलक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके साथ निभाना टीम डेविड आए थे। मुंबई की टीम 100 रनों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आज तो दिन राजस्थान के गेंदबाजों का था। मुंबई का कोई भी बल्लेबाज मैदान में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। तिलक वर्मा भी युजवेंद्र चहल की फिरकी में फंस गए और 29 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 32 रन बनाकर इस तूफानी बल्लेबाज को भी वापस जाना पड़ा, जो मुंबई के लिए सबसे बड़ा झटका था। 95 रनों पर ही मुंबई ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। उनके आउट होने के बाद अब जेरोल्ड कोएट्जे टीम डेविड का साथ निभाने के लिए आए। इन दोनों ने मिलकर मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन कोएट्जे से भी केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक तरफ टीम डेविड अकेले हो गए थे। कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि वह भी 24 गेंद पर केवल 17 रन बनाकर लौट गए। अंत में बुमराह और आकाश माधवाल ने मिलकर मुंबई को 20 ओवर में 125 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट और चहल ने सबसे अधिक 3-3 विकेट हासिल किए।
हालांकि राजस्थान के लिए स्कोर हासिल करना चुटकी का काम था। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जोश बटलर आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए कवेना मफाका और यशस्वी जायसवाल ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इनका स्वागत किया और इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का ध्यान नहीं लिया। ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन मफाका ने जायसवाल से ही बदला लेते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को पहला विकेट 10 रनों के स्कोर पर दिलवा दिया। मैदान पर राजस्थान की तरफ से नए बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मफाका और पहली गेंद पर जॉस बटलर ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और उनका स्वागत किया। राजस्थान के रनों में कोई कमी नहीं आ रही थी। रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। संजू और बटलर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मफाका की चौथी गेंद को इस बार संजू सैमसन ने चौके में तब्दील किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने बाउंड्री पार भेजकर टीम के स्कोर को 3 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई आसानी से हार की तरफ बढ़ रही थी। चौथे ओवर में दोनों ने मिलकर बुमराह को खूब पीटा और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 41 रन तक पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या को विकेट की तलाश थी, जिसके लिए 5वां ओवर फेंकने के लिए गेंद उन्होंने आकाश माधवाल को थमाई और आकाश ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर मुंबई इंडियंस को दूसरा विकेट 42 रनों के स्कोर पर दिला दिया। मुंबई इंडियंस मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जोश बटलर और रियान पराग मैदान पर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 44 रन तक पहुंचा दिया तो पावर प्ले के अंत तक राजस्थान ने 46 रन बना लिए थे। लेकिन 7वें ओवर में आकाश ने इस बार जॉस बटलर को चलता कर मुंबई को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब मैदान पर अश्विन को उतारा गया था। मुंबई के गेंदबाजों ने मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, फिर जो हुआ उस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आपको क्या लगता है, मुंबई और राजस्थान में कौन बनेगा IPL 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सैमसन की धोनी जैसी कप्तानी, ट्रेंट बोल्ट की रफ्तार और चहल के चमत्कार के आगे मुंबई की टीम भी पानी भरती नजर आई, वो भी अपने घर के अंदर। आखिरकार कैसे इन तीनों ने मिलकर आज मुंबई की टीम की नींद उड़ा कर रख दी और हजारों फैंस की भी जो मुंबई को देखने आए थे अपने घर में। वानखेड़े के मैदान में इनकी गेंदबाजी और कप्तानी का जादू कैसा चला, दोस्तों आपको उसका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पांड्या को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहिए मुंबई का? आपका जवाब नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इतिहास पलट गया। मुंबई इंडियंस की टीम ने ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया। आपको बता दें कि 2 मुकाबले हार कर आ रही मुंबई की टीम जब अपने घर में पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए हजारों की तादाद में फैंस आए हुए थे और रोहित को तो सपोर्ट था ही, साथ ही मुंबई को सब जीतता हुआ देखना चाहते थे, वो ज्यादा जरूरी था। लेकिन मैच की शुरुआत कुछ ऐसी हुई जो कोई सपने में सोच भी नहीं सकता। ट्रेंट बोल्ट आते हैं, पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को सैमसन के हाथों 0 पर कैच आउट कराते हैं और उसके बाद भी बोल्ट का तूफान वही नहीं रुकता। नमन धीर को 0 पर LBW आउट किया जाता है। डेवाल्ड ब्रेव्स को 0 पर बर्गर के हाथों कैच आउट कराया जाता है और तीनों विकेट बोल्ट के हाथों लगे थे। तीनों महत्वपूर्ण विकेट थे, जिसके बाद दोस्तों मुंबई की टीम का सारा बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, ईशान किशन ने जरूर अपनी पारी में थोड़े बहुत रन लगा दिए थे, लेकिन 16 रन बनाकर बर्गर की गेंद पर वो आउट हो गए। और दोस्तों बात करें अगर पांड्या की, तो चलिए वो भी 34 रन बना गए और तिलक वर्मा भी 32, लेकिन चहल ने इन दोनों को निपटा कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी किसी तेज नहीं बल्कि स्पिनर के हत्थे चढ़ गए। युजवेंद्र चहल ने ये कारनामा करके दिखाया पारी के 2 ओवर के अंदर। 10वें ओवर में दोस्तों युजवेंद्र चहल ने अपनी स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करते हुए रोमन पॉवेल के हाथों हार्दिक पांड्या को कैच आउट कराया, जो इस मैच का सबसे बड़ा विकेट भी बना। इसके बाद तिलक वर्मा को भी दोस्तों चहल ने अश्विन के हाथों कैच आउट कराया, वो भी बड़ी ही आसानी से। कुल मिलाकर दोस्तों अब तक ना ये मुंबई की टीम बैसाखी पर आ चुकी थी। पहले 20 पर 4 विकेट थे, थोड़े बहुत रन बने तो 76 पर 5 हो गए, लेकिन जाते जाते 95 पर 7 विकेट हो चुके थे। अब बचे ही खिलाड़ी पीयूष चावला, टिम डेविड, कोटजी जैसे खिलाड़ी थे तो भला क्या रन बनते। हाँ ठीक है, मुंबई की टीम 100 के पार जरूर चली गई, लेकिन कहना पड़ेगा कि मुंबई इंडियंस की टीम के गेंदबाजों तक को आज बल्लेबाजी मिल गई। ये दिन भी आ गया वानखेड़े के मैदान में। दोस्तों तारीफ तो बनती है युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट की रफ्तार भरी गेंदबाजी की, साथ ही साथ सैमसन की उम्दा कप्तानी की भी, जिन्होंने पांड्या के घमंड को तो तोड़ा ही है, साथ ही मुंबई की टीम को झंझोड़ कर रख दिया। 5 बार ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जीता है, मुंबई नहीं। लेकिन दोस्तों आप सभी सैमसन की गजब कप्तानी,
चहल की ताबड़तोड़ गेंदबाजी और ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक रफ्तार को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुंबई की टीम की हार को तय करना भड़क गए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की घटिया कप्तानी पर कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर आज हर कोई दंग है। आखिरकार दोस्तों, मुंबई की लगातार हार के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने अपने चौंकाने वाले बयान में पांड्या के लिए क्या कुछ कह दिया। उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और रोहित में मुंबई का बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद जब मुंबई की टीम अपने घर को पहुंची तो सबको लगा था कि भाई अब तो जीत को स्वाद मुंबई की टीम चख ही लेगी, लेकिन पांड्या की कप्तानी के अंदर अब तक तो मुंबई का ना कुछ सही हुआ है और शायद आगे भी बहुत मुश्किलों में ही होगा। आपको बता दें दोस्तों कि वानखेड़े के मैदान में अपने होम ग्राउंड में जब मुंबई की टीम उतरी तब भी लोग हजारों की तादाद में रोहित का नाम चिल्ला रहे थे। हर कोई जानता है कि रोहित ने कप्तानी में इस मैदान में क्या क्या नहीं किया। खैर दोस्तों, टॉस हार जाते हैं हार्दिक पांड्या और पहले मिलती है बल्लेबाजी। रोहित शर्मा ओपन करते हुए 0 पर आउट होता है और केवल रोहित ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ डेवाल ब्रुस और नमन धीर भी 0 पर आउट हो जाते हैं। ईशान 16 बनाते हैं, तिलक वर्मा 32 और पांड्या 34 रन, टिम डेविड 17 रन बनाते हैं। बस यही है मुंबई के बल्लेबाजी स्टैट्स, जिससे कि टोटल बनता है 125 का। माना कि इस मैदान पर बहुत जल्दी हाई स्कोर नहीं बनता, लेकिन अगर हाई स्कोर नहीं बनता तो इतना घटिया लो स्कोर भी नहीं बनता। दोस्तों, 126 का टारगेट, वो भी राजस्थान के सामने, जिसके 3-4 प्लेयर ही काफी थे इस टारगेट को चेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों, असल शुरुआत तो तब हुई जब पांड्या खुद गेंद पकड़े आ गए। वो तो अंतिम लम्हों में उन्होंने क्या सोचा कि मफाका को गेंद थमा दी और उन्होंने जायसवाल का विकेट जल्दी ले लिया, लेकिन एक विकेट गिरने के बाद क्या सेलिब्रेट किया जा सकता था। इस टीम में जॉस बटलर, सैमसन, रियान पराग और कई अनेकों बल्लेबाज मौजूद हैं। उसे आप भला जीतने की कैसे सोच सकते हैं। विकेट गिरने के बावजूद भी दोस्तों सैमसन का भी और जायसवाल का भी 10 और 12 पर राजस्थान को संभलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। टीम की तरफ से जॉस बटलर ने 12 रन बनाए थे और रियान पराग भी अब सेट हो रहे थे। जीतने के लिए 84 गेंदों में 80 रन चाहिए थे और इसके बाद कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, सबको पता चल ही गया जब आगे चलकर राजस्थान के खिलाड़ियों ने गाड़ी का गियर बदला और जीत में तड़का लगा ही दिया। वो तो जीत गए, लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम एक और मैच हार गई है और कहना होगा कि 1-2 मैच और हारे तो आईपीएल से बाहर हो जाएंगे ये। लेकिन दोस्तों, हार के बाद ना रोहित शर्मा खूब भड़के हैं और इस बार तो उन्होंने पांड्या को आड़े हाथ ही ले लिया है। लेकिन क्या कुछ कहा है रोहित शर्मा ने, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हार के बाद पांड्या की कप्तानी पर भड़कते हुए रोहित ने कहा, मुंबई के मैदान में जो हुआ है ना, वो आज से पहले मेरी नजर में तो कभी नहीं हुआ।